रविंद्र सिंह चौहान जी जो सचिव हैं सद्भावना जन कल्याण ट्रस्ट के, बहन ईसा चौहान। भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहन श्रीमती वीना अग्रवाल, श्री गिरीश चंद जी गुप्ता, श्री संतोष छावड़ा साहब, भाई श्री भुवनेश कुलश्रेष्ठ जी, श्रीमती माता पुष्पलता गुप्ता, बहन कंचन गुप्ता, बहन प्रवीण गुप्ता जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं सभी आर्मी दल के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस समय वो सभी जिला सभा के तीनों अधिकारियों का सम्मान करेंगे। सम्माननीय प्रधान जी श्रीमान विजयपाल सिंह जी चौहान साहब, श्रीमान मंत्री विजय अग्रवाल साहब और श्रीमान सुधाकर गुप्ता जी। वीरांगना ताली। जिला सभा ने पूरा सहयोग इस बार किया है, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बच्चों के लिए सभी के साइज के माप करके टी शर्ट भी उपलब्ध कराई है, इसीलिए जोरदार ताली बजाएंगे जिला सभा के लिए। और सम्माननीय चौहान साहब जिला सभा के जो प्रधान हैं, वो लगभग प्रतिदिन शोभा यात्रा में भी और प्रतिदिन सुबह या शाम, कभी कभी तो दोनों टाइम आकर के बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहे। हमारे से बहुत लंबी बातें होती रही। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप जिला सभा के यशस्वी प्रधान और मंत्री जी हैं और तीनों मिलकर के सुधाकर गुप्ता साहब भी बड़े कर्मठ। सम्माननीय बहन नमिता जी शर्मा जी के जो प्रधानाचार्य उनकी माता जी ने, माता शारदा शर्मा, जो आप भी अध्यापिका थी, उन्होंने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए 5,000 रुपए की धनराशि प्रसन्न होकर के दी। एक बार ताली बजा करके माता जी का सम्मान करेंगे। और सम्माननीय सूर्य प्रकाश गुप्ता जी का भी हम सम्मान करेंगे। उस समय वो बोल दो तालियों के साथ। मैं सर्वप्रथम हमारे सार्वजनिक सभा से हमारे विनय जी आए हैं, मैं उनका अभिवादन जिला सभा की ओर करता हूं। मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि जो शिविर है, और आप देख रहे हैं कन्या चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास शिविर, ये जो आपके यहाँ हुआ है, मैं सर्वप्रथम अग्निहोत्री जी जो हैं उनको साधुवाद देता हूं। बहन त्रिवेणी आर्या जी हैं, इनको साधुवाद देता हूं। कन्वर जी हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि सपत्नीक जो है हमारे अग्निहोत्री जी ने और कन्वर जी ने यहाँ पे जो सहयोग दिया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। बच्चों, जो आप लोगों ने जो यहाँ पे सीखा है, मुझे मालूम है जब पहले दिन मैं आया तो कुछ बच्चे यहाँ पे जो है विचलित से दिखे, लेकिन मुझे कुछ बच्चों का याद है, उन यहाँ जब बात आई, जब वो छोड़ के जाने लगे, उनको कहा कि आप छोड़ जाइएगा, परिवार में आए हुए हैं,
इन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब कल आप आके यहाँ पे जब मिलेंगे तो यही बच्चे आपसे कहेंगे हमें घर नहीं जाना है, हमें यहीं रहना है और यहीं हमें सीखना है। और आप निश्चित मानिए दूसरे दिन जब आए और मैंने उनसे बच्चों से कहा कि चिंता मत करो, मैं सुबह 7 बजे आ जाऊंगा, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। जब मैं सुबह आया उन बच्चों ने हमसे मना कर दिया कि हमें तो यही रहना है, हमें बहुत अच्छा लगा है। इसलिए मैं सब बच्चों को मैं कहता हूं अपने लिए ताली बजाओ बेटा, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कभी सुबह जगना नहीं सीखे, कभी इस धूप में 46 पर जो है डिग्री का तापमान है। मैं कहता हूं बच्चों, कुंदन तब बनता है जब सोना तपता है। आप तपे हो, मैं समझता हूं आगे आपका जीवन अगर इसी तरीके से चलेगा तो जैसे सोना निखर के आता है इसी तरीके से जीवन आपका निर्णय निखर के आएगा। और यही आपके अभिभावक ये कहेंगे कि हाँ हमने सही जगह बच्चों को भेजा था, सही मानों में व्यक्तित्व निर्माण होता है तो आर्य वीर दल में होता है जो आर्य समाज से संचालित होता है। और महर्षि दयानंद की संस्था, और एक चित्र देखिएगा, महर्षि दयानंद के साथ ही मैं नमन करना चाहता हूं, आनंद स्वामी जी को भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने आर्य वीर दल की जो है स्थापना करके ये आपको जो आज यहाँ बैठे हुए हैं संस्कार देने की बात करी है। और कहता हूं जागरण ज्योति जले तो सही, जागरण ज्योति जले तो सही, ये अंधेरा सिमटता चला जाएगा। छोड़ दो हर दुराग्रह शिवम के लिए, सुंदरम आप बनता चला जाएगा, सुंदरम आप बनता चला जाएगा। जो हमारे अग्निहोत्री जी ने जो कार्य किया है, मैं बच्चों आपसे कहना चाहता हूं इसको व्रत मान लीजिएगा, एक संकल्प जीवन में ले लीजिएगा। हम पढ़ते तो बहुत राइम हमने पढ़ी होंगी, कहते थे, क्या कहते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये अंग्रेजी में तो हमने सीख लिया। क्या करते हैं, मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। 3 चीजों की जब बात करी आर्य समाज ने, और शिविर में आपने देख लिया, आप 10 बजे सो जाते थे, सुबह 4 बजे जग जाते थे, दिन में व्यायाम करते थे, बौद्धिक होता था। मैं समझता हूं ये आप सबको एक सीख है। क्यों, मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को विराम करूंगा। एक कहावत थी, एक जो है राजा था, उसके राज्य में जो आता था उसको राजा बना दिया जाता था। समझ लेना बच्चों मैं क्यों कह रहा हूं। और उसको सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी और शर्त ये थी कि 1 साल बाद आपको यहां से जाना है। और एक जंगल बता दिया गया था कि उस जंगल में आपको छोड़ दिया जाएगा जहां जानवर होंगे और वो आपके जीवन को अंत कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति आर्य समाजी वहां पे पहुंचा, आर्य समाज का पुरोहित था। उसने कहा कि उसको साथ भी यही बीता कि उसको राजा बना दिया गया। उसने कहा मैं करूं क्या, 1 वर्ष बाद तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, वहां भेज दिया जाएगा मुझे। अगर मैं सुख सुविधा भोगता रहा यहाँ पे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बच्चों। उसने क्या करा, क्योंकि महर्षि दयानंद का शिष्य था, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश दिया। वेद की जो भी ज्ञान की बात बहन जी ने करी कि आपको ज्ञान आपको वेद के रूप में दिया। और क्या करा, उसने ये करा कि वो जो जंगल था जो बहुत गंदा था, जहां जीवन अंत होने का वो संभावना रहती थी, जानवर होते थे, कहने का मतलब है जीवन की कठिनाइयां उस जगह थी। उन्होंने क्या करा, अपने जीवन को 1 वर्ष में आराम में नहीं रहा और उसने उसको खूबसूरत बनाने के लिए उस जंगल को साफ किया और अपने ज्ञान से, और उसको बहुत अच्छा जब बना दिया तो उन्होंने कहा कि मैं तो भैया मेरा 1 वर्ष हो गया, मैं तो जा रहा हूं। अब सारे लोग कहने लगे कि अब आप रहने दीजिए, यहीं रहिए। आर्य समाज यही सिखाता है कि जो कठिन परिश्रम आपने यहाँ पे करा है, ये जीवन में जब आप जाओगे, अपनी दिनचर्या को अपना लोगे, तो जो है हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद जो हम समझते हैं, कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे हम IPS बनना चाहते हैं, कोई IAS बनना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं आपको वही जंगल साफ करना पड़ेगा, उन कुरीतियों से भी समाज की से लड़ना पड़ेगा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और 3 चीज याद रख लेगा, दूरदृष्टि रखना अपने लक्ष्य के लिए, पक्का इरादा रखना और अनुशासन। 3 चीज आपके जीवन में होंगी तो निश्चित रूप से आपका जीवन कल्याणकारी होगा। और हम कहते हैं चाहे जितना पथिक थको, चाहे जितना पथिक थको, बार बार फिर यत्न करो,
विजय श्री की चाहत है तो पुनः कर्म प्रारंभ करो, पुनः कर्म प्रारंभ करो, तब आपका जीवन होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप बच्चों सभी का अभिवादन करता हूं और तुम्हें नमन करता हूं। विशेष रूप से अभिभावकों को नमन करता हूं कि उन्होंने इस साहस तो किया कि अपने बच्चों को यहाँ पे भेजने का। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप साधुवाद के पात्र हैं। और जब भी आर्य समाज का इस तरीके का शिविर लगे, जब भी आर्य दिल का शिविर लगे, मैं समझता हूं सही संस्कार मिल सकते हैं तो आर्य समाज में मिल सकते हैं। यहाँ पे जो परीक्षण आपने देखा केवल 7 दिन हुए हैं। जिस तरीके से बच्चों ने यहाँ पे जो है जूडो कराटे की बात करी है, अभी जो लेजम की प्रतियोगिताएं हुई हैं, मैंने इनको जब यहाँ पे यात्रा निकली थी शास्त्री जी, जब प्रदर्शन सड़क के ऊपर लाठी चलाते हुए बच्चों ने जब किया तो लोग जो है उंगली दबा रहे थे कि ये वही बच्चे हैं जो भी आए हैं। और मैं समझता हूँ सारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। कभी इन्होंने हाथ में लठिया तो बहुत दूर की बात है, एक डंडा उठाया नहीं होगा, कभी ये धूप में निकले नहीं होंगे। लेकिन जब यहाँ पे जब पथ संचालन हुआ तो मैं निश्चित बच्चों को उस दिन भी मैंने बधाई, आज पुनः बधाई देता हूं। इसीलिए इस लक्ष्य को लेकर जब चलोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपने बड़ा सुंदर सा संदेश दिया। मैं अपने सभी आर्य दल के अधिकारियों से निवेदन करूंगा, आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान वैदिक प्रवक्ता श्रीमान उमेश चंद्र कुशेश जी का सम्मान करेंगे। प्रभात माहेश्वरी जी, श्रीमान सुधीर अग्रवाल जी, श्री पवन आर्य जी, बेटी ऋचा आर्या, निधि अग्निहोत्री, ये नाम भी मुझे लिख करके दे दिया श्री माता भाभी जी, चंद्रकांता आर्या जी, रानी आर्या जी, ज्योति आर्या जी, श्रीमान तुलसीराम आर्य जी और काका जी युधिष्ठिर आर्य जी। आप एक बार सबके लिए ताली और सम्माननीय उमेश चंद्र जी के लिए ताली। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान उमेश चंद्र जी से कि वो बहुत संक्षिप्त सा 2 मिनट में कोई संदेश देंगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम। आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के महामंत्री श्री विनय आर्य जी, मंचस्थ हमारे सभी विद्वज्जन, सन्यासी, वानप्रस्थी वर्ग, पुरोहित वर्ग और हमारे पूजनीय मातृशक्ति आदरणीय डॉक्टर पवित्रा जी, विभिन्न अंचलों से पधारे हुए सभी आर्य समाज के पदाधिकारीगण, अतिथिगण और प्रिय हमारी ये बेटियां, जिनका कि आपने अभी बहुत सुंदर प्रदर्शन यहाँ देखा। बस मैं 2 बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूँ बेटियां। 1906 की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पंजाब में एक खदरी गांव था, वहाँ जन्म होते ही बेटियों को मार दिया जाता। उस गांव का एक अमृतलाल नाम का लड़का था, वो सहारनपुर मिडिल की परीक्षा देने आया था। आर्य समाज का वार्षिक उत्सव था, पहली बार वो बैठ गया, उसमें परीक्षा समाप्त हो गई थी। स्वामी दर्शनानंद जी का प्रवचन, तो उन्होंने कहा कि जिस गांव में बेटियों को जन्म होते ही मार दिया जाता है वो पापियों का गांव। कई बार उन्होंने धारा प्रवाह जब इस बात को कहा तो वो जो अमृतलाल बैठा हुआ था उसके दिल को बड़ी चोट लगी कि मेरा गांव पापियों का है। उसको इसलिए और चोट लगी कि उसकी माँ को ही जो बेटी मारी जाती थी उसको बुलाया जाता। ये बात सबसे पहले अगर किसी ने उठाई थी तो वो स्वामी दर्शनानंद, जो आर्य समाज के ऋषि दयानंद के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने गुरुकुल ज्वालापुर स्थापित किया था। और उस समय तमाम थे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय आचार्य शंकराचार्य मौजूद थे, राजा मौजूद थे, जमींदार मौजूद थे, ये पूना के, काशी के, यहाँ के, बनारस के, ये सब के सब आचार्य मौजूद थे। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि ये पाप कर्म हो रहा है। आपको मैं विश्वास पूर्वक ये कहता हूँ कि जितने भी मत मतांतर हैं आर्य समाज के अतिरिक्त, वे धर्म की विकृतियों की रक्षा कर रहे हैं, वे धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। उन्हें पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, उन्हें ये पता ही नहीं है भारतीय संस्कृति क्या है। महाभारत काल से पहले के जितने भी ग्रंथ हैं और जो भी संस्कृति है उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। महाभारत काल के बाद में जो विकृतियां आ गई हैं धर्म के अंदर, सामाजिक कुरीतियां आ गई हैं, नाना प्रकार की और रीतियां हैं, जात है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, जिसके कारण हमारे भाई तमाम ईसाई और मुसलमान हो गए, क्योंकि हमने उनके साथ छुआछूत और नीच का भाव रखा। ये सब विकृतियां, उन विकृतियों को आज भी मिटाने को तैयार नहीं है। केवल आर्य समाज का एक मंच है जो ये कहता है कि जातिवाद नहीं है, जो ये कहता है कि नारियों की यस्त नारियत्व पूजनते रमनते तत्।
जो विद्यालयों में गुरुकुलों को खोल करके जिसने कहा, बालकों के और लड़कियों के गुरुकुल खोल, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया, हमने उस दलित को, जिस दलित को आदमी दलित कह करके यूं कहता था कि छूलेगा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आर्य समाज ने उसे पंडित बना करके समाज में मान्यता दिला दी। समाज में आकर के वो व्यक्ति विवाह कराने लगा, आशीर्वाद देने लगा, लोग उसके पैर छूने लगे। ये केवल आर्य समाज है जिसने को उस व्यक्ति को पंडित बना करके समाज में मान्यता दिला दी। कोई संसार का मत मतांतर दलित को पंडित नहीं बना सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उनके विचार ही विकृत हैं। तो समय बहुत अधिक नहीं है। यहाँ पर जो आर्य वीरांगनाओं जो शिक्षण लिया है, ये निश्चित रूप से उनके जीवन में काम आएगा। ये संस्कार कभी मिटेंगे नहीं उनके जीवन से, ये हमेशा उनको याद रहे। आज जो विलासता का जीवन बन रहा है, आज विद्यार्थी जीवन जो है, जिसको विद्यार्थी आश्रम कहा जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, वो आज विलासता का जीवन बन रहा है इन कॉलेजों के अंदर। लेकिन यहाँ पर उस विलासता से निकाल करके आपको उस तपस्वी जीवन को दिया गया है, जिसमें ब्रह्मचारी को तपस्वी कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी कहा जाता है। आज आपके उस जीवन को साक्षात्कार आपके साथ किया गया है। मुझे पूरी आशा है आप हमेशा सदाचारी रहते हुए, और देवताओं की पहचान बस एक बताना चाहता हूँ, देवताओं की पहचान है, जो चीज बाजार में बिकती है उसे देवता मत मानना। देवताओं की रचना ईश्वर करता है। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, ये चंद्रमा देवता, ये सब देव हैं, ये आपके प्राणों की रक्षा करते हैं। यज्ञ के द्वारा आप इन्हीं देवताओं का पूजन करते हैं। और बाजार में जो चीज बिक रही है, जो मूर्तियां बाजार में बिक रही हैं, जिनको मजदूरों ने काटा छाना किया है, जो व्यवसायी पत्थर मंगा करके बनवा रहे हैं, काठ की लकड़ी की, आप उन्हें देवता जीवन में मत मानना। अगर आपने उनको देवता माना तो आप अंधविश्वास में डूबे रहेंगे। आर्य समाज की शिक्षा को आप याद रखना। माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, ये सूर्य जो ईश्वर ने बनाई है, दो देवता हैं जो आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए बाजार में बनाई हुई चीजों को देवता मत मानना। ये आर्य समाज की शिक्षा ऋषि दयानंद की हमेशा साथ रखना, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वीरांगना ताली, बहुत सुंदर। हम धन्यवाद करते हैं सम्मानित कुलसर जी का। आर्य समाज नाई की मंडी ने सबसे पहले शिविर के लिए घोषणा की, 10,000 रुपए की, उन्होंने 10,000 रुपए का दान दिया। एक बार जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद करेंगे। कुछ दिन का जो मसाले हैं उसकी व्यवस्था श्रीमान अंशुल अग्रवाल जी ने की, जिसकी अमाउंट राशि लगभग 8,000 रुपए है। श्रीमान देवशरण आर्य जी जो सिरसागंज से, उन्होंने घी का, देसी घी का टीन भेजा जो लगभग 9,200 रुपए का है। आर्य समाज जयपुर हाउस में 7,100 रुपए। श्री बलराम आर्य यादव जी ताजगंज से 7,100 रुपए आर्य समाज के। बलराम यादव जी ताजगंज से 5200 रुपए। श्रीमती संगीता श्री मनोज खुराना जी प्रधान नाई की मंडी आर्य समाज से 5100 रुपए का दान। एक बार जोरदार तालियां और ताली बजती रहे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे का कार्यक्रम देखेंगे और उसके बाद फिर हम दिल्ली से पधारे हुए सम्मानित श्रीमान विनय आर्य जी का उद्बोधन सुनेंगे। पहले हम 2 कार्यक्रम देखेंगे, एक चंद्र नमस्कार और एक लाठी। उसके बाद फिर हम सम्माननीय विनय आर्य जी का उद्बोधन सुनेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
2 वापस जाएंगे। के बच्चों की सारी शूटिंग जब खाली रहेंगे तब तालियां बजाएं जोरदार। वीरांगना थाली। मेरा निवेदन है कि एक स्तूप तैयार करेंगे। वीरांगना थाली। हम धीरे धीरे इस कार्यक्रम के समापन की ओर चल रहे हैं, इसीलिए आप सभी लोग जो भी दान देना चाहते हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो पांडाल में जाकर के जो पीछे लगा हुआ है, जहां पर आर्मी दल के सम्माननीय कोषाध्यक्ष श्री राकेश तिवारी जी बैठे हैं, वो अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। ओम इंद्रम वर्धन्तो अब्दुरः कृण्वन्तो पघ्नन्तो रावणः। आगरा जनपद के इस विशेष कन्या चरित्र निर्माण शिविर के समापन समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित समस्त सन्यासी वृंद, जिला आरएफनी सभा के माननीय प्रधान श्रीमान चौहान साहब और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक, मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि विद्वान, प्रचारक, उपदेशक के साथ साथ
अधिकारी और एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी का इतना महत्वपूर्ण संगम के रूप में आज हमारे बीच में जो सारे शिविर के पुरोधा कहूं और या ये कहूं कि एक प्रमुख धुरी हैं, आदरणीय आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका जोरदार अभिनंदन करें। ऐसा संगम बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो महानुभाव प्रचारक का कार्य करते हैं वो अधिकारी के रूप में भी जिम्मेदारी निभाएं, एक कार्यकर्ता के रूप में भी निभाएं, एक समन्वयक के रूप में भी निभाएं और उसी के दौरान प्रचारक के रूप में भी निभाएं और एक प्रबंधक के रूप में भी निभाएं। तो ये जो संगम मैं देखता हूँ काफी लंबे समय से, उनको मैं इस रूप में नहीं जानता था कि इतना बेहतर समन्वयक और प्रबंधन का कार्य भी वो करते हैं। मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हुआ उनका बहुत आभार करता हूँ। इस शिविराध्यक्षा एक बार पुनः बच्चों से भी कहूंगा, एक बार आचार्य जी के लिए करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन करिए। शिविर की शिविराध्यक्षा महोदया डॉक्टर मनीषा गुप्ता जी और संचालक आर्यवी दल के भाई वीरेंद्र जी, मंत्री जी अनुज जी और कोषाध्यक्ष महोदय शायद अपने अपने कार्य में इस समय संलग्न है, राकेश जी, और जो दुबे जी मुझे दिल्ली में निमंत्रण देने के लिए आए थे, उन्होंने इतना जोर दिया कि आना ही है। मैंने कहा गर्मियों के दिन है और आगरा जाना आना बड़ा अलग से पड़ जाएगा। बोले नहीं भाई साहब आना ही है। मैंने सोचा चलिए इसी आगरा जनपद के जो हमारे कर्मठ आर्य समाज के कार्यकर्ता उनके साथ परिचय हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर आकर के जो एक इस रूप में प्रसन्नता हुई है कि आपकी टीम को देखने का अवसर मिला। सारी एक बहुत ही कर्मठ लोगों की टीम है, पहले प्रबंधन में, दूसरा दान देने में। दोनों चीजों का संगम ना हो तो ऐसे शिविरों का आयोजन हुआ नहीं करता। तो इसलिए मैं टीम का भी बहुत आभार करता हूं और पूरे संयोजक टीम का भी, और जितने भी दानदाता महोदय हैं जिन्होंने विद्यालय उपलब्ध करवाया। पहली बार मालूम पड़ा कि एक शख्सियत ऐसी भी आगरा में जिनका नाम होकर ही नमस्ते जी के नाम से जाना जाता है। कितना बड़ा गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब मिलने हम लोग गए थे जो 2023 के आयोजन के लिए, तो हमने उनको नमस्ते जी की तो तुरंत कहते हैं ये नमस्ते ही तो दिए आर्य समाज ने, देखना कितनी बड़ी चीज है, छोटी चीज ना इसको है। और वो नमस्ते जी के नाम से परिवार यहाँ पर उपस्थित है। माननीय प्रेम जी का जो परिवार है, मैं उस परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने अपनी उस परंपरा को आगे जीवित रखा है, नमस्ते की परंपरा को भी और दान की परंपरा को भी। और अब थोड़ी सी बात बेटियों से कर लें। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी मेहनत करके आज यहाँ पर कुछ प्राप्त किया है। ये तो बात तय है कि जो बेटियां इस शिविर में नहीं आ पाई उन्होंने वो प्राप्त नहीं किया जो आपने प्राप्त किया। ये बात ठीक है या गलत है? ठीक है। अब ये जब आप यहाँ से बाहर जाएंगी, वापस जाएंगी, अपने घर पर जाएंगी, विद्यालय में जाएंगी, ट्यूशन सेंटर पे जाएंगी, अपने मित्रों से मिलेंगी, अपनी सहेलियों से मिलेंगी, उनके सामने जब आपका पहला व्यवहार होगा वो एक अलग दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपके अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन यदि आपके परिवार में दिखता है, यदि आपकी सहेलियों को दिखता है, यदि आपके और रिश्तेदार परिवार में अन्य लोगों को दिखता है, आप समझना कि आपका यहाँ पर आना, शिविर में 7 दिन रहना कठिन है, सरल नहीं है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो महानुभाव आकर के बैठे हैं 3 घंटे से, वो भी जानते हैं कि 3 घंटे यहाँ पर बैठना, बोले जी सरल है कि बड़ा कठिन है? बड़ा कठिन है। सब देख रहे हैं कि पंखा मेरी तरफ तो है नहीं, थोड़ा दूर है, उसकी हवा मेरे पास तो आ नहीं पा रही, आसान नहीं है। 3-4 घंटे भी बिताना मुश्किल है। 7 दिन, सुबह से 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक की दिनचर्या तो है लिखित में। और मैं सब जानता हूँ शिविरों की व्यवस्थाओं को, क्योंकि 40 साल से शिविरों में जाने का, लगाने का काम है। कोई बेटी होगी जो रात को 10 बजे सोती होगी, बात करने में 2 घंटे लगते हैं रात को, क्यों? वो ठीक है गलत है? हाँ, 12 बजे से तो पहले सोते ही नहीं बच्चे। फिर भी आपने जो सीखा, जो ग्रहण किया, वो अद्भुत है। और वो अद्भुत क्यों है, थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं। आपने आर्य समाज को जाना या नहीं जाना? कितना जाना? क्या है आर्य समाज? बता सकता है कोई? है क्या ये आर्य समाज?
देखो भाई, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे करके बता देता हूँ आर्य समाज है क्या। जितने महानुभाव बैठे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इनके पेरेंट्स होंगे, आपके माता पिता भी यहाँ पर बैठे हैं, आर्य समाज के अधिकारी वर्ग भी यहाँ पर बैठा है, और हमारे सहयोगी जिन्होंने इस शिविर को आगे चलाने के लिए सहयोग दिया वो भी यहाँ पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं आप में से भी अनेक महानुभावों की जड़ें आर्य समाज के साथ जुड़ी हुई होंगी। आज सुबह सार्वदेशिक आर्य वीर दल का व्यायाम प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिविर था गुरुकुल इंद्रप्रस्थ फरीदाबाद में, वहां पर जाना हुआ और उसके बाद आपके बीच आना हुआ। ऋषि दयानंद एक बात लिखते हैं सत्यार प्रकाश के अंदर। सत्यार प्रकाश का नाम आप में से सुना है कि नहीं सुना? कितनों ने सुना है? कितनों के घर पर है? थोड़ा सा कम हो गया। और अगला प्रश्न पूछूंगा तो बिल्कुल हाथ नीचे हो जाएंगे। हाथ केवल इनके नहीं उठा रहा था मैं, आप सब भी मौजूद हैं। कितनों के घर पर है कहूंगा तो शायद 70% 80% लोगों के हाथ खड़े हो जाएंगे। मैं कहूंगा पढ़ी कितने में तो काफी लोगों के हाथ नीचे होंगे। कोई बात नहीं है, बड़ी बात है, अवसर मिलेगा फिर पढ़ेंगे जरूर। तो बेटा मैं एक लाइन पढ़ करके सुना रहा हूं जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार प्रकाश के अंदर लिखी है। उस लाइन का एक महत्व है क्योंकि उसको ऋषि लिख रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं लिख रहा है। और ऋषि के लिखने का अपना महत्व होता है। जब ऋषि लिखते हैं किसी बात पर उसके अंदर क्या गहराई होती मैं जान पाऊं ना जान पाऊं, लेकिन ऋषि जब लिखते हैं तो उनके पीछे गहराई होती। वो क्या लिखते हैं वो सुनना। आर्य समाज के साथ मिलकर कार्य करो अन्यथा कुछ भी हाथ ना लगेगा, ये ऋषि दयानंद लिखते हैं। मैं बचपन में जब सुनता समझ में नहीं आती थी कि इतनी बड़ी बात क्या लिखी, क्या दुनिया ऐसे ही आर्य समाज के बिना ना चलेगी क्या? फिर बात आस्ता आस्ता समझ में आई, और वो जो समझ में आई बस वो उतनी बात आप तक कहना चाह रहा हूँ। बेटा गर्मी है मैं मानता हूँ, और आपके लिए मैं निवेदन कर दूं जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर इतनी सी भी हवा नहीं आ रही, इसलिए मैं आप जैसी अवस्था में खड़ा हूं, चिंता मत करना। ठीक है। अब देखो दो छोटे बच्चे, कोई दो छोटे बच्चे आएंगे, जो छोटी बच्ची, ये आ जाओ आ जाओ बेटी कुटी, आ जा, ये आ जा। सबसे छोटी नजर आ रही है मेरे को तो। बेटे कौन से क्लास में हो? 4th क्लास में है। और कोई छोटी बेटी है 3rd में? 3rd में है बेटी। कौन सी क्लास में हो? ये आ जाए आगे। कौन सी क्लास में आगे बेटी? 4th में। तुम आ जाओ, तुम ही आ जाओ, आगे वाली बेटी आ जाए। चलो तीनों आ जाओ। देखना भाई अब आप बताओगे कि आर्य समाज आपका कौन सा मित्र है। ये अभी अभी आधा मिनट में तय हो जाएगा। दुनिया को डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी कि आर्य समाज है क्या। आप तीनों पढ़ते हो। एक बेटी 4th में पढ़ती है, एक बेटी 4th में पढ़ती है, एक बेटी 2nd में पढ़ती है। विचार करने की बाद में इनसे प्रश्न पूछूंगा, उत्तर आप सब भी दे सकते हो। बहुत छोटा सा सरल बात, मैं कोई बड़ी बात कहने वाली स्थिति में नहीं हूं, बहुत सरल सी बात कह रहा हूं। एग्जाम का समय आया, एग्जाम का समय आया, आप सब लोग जो बैठे हैं आपके लिए भी है। एग्जाम का समय आया, समय आने पर इस बेटी ने इस बेटी को समझाया। क्या नाम है तेरा? श्रेया। और आपका? अर्तिका। अर्तिका ने इसको समझाया श्रेया को कि श्रेया पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर तेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, खूब सारे नंबर लाने हैं, तो तू एक काम करियो। एक विद्या का पौधा होता है, विद्या जानते हो? विद्या का पौधा होता है, मोरपंखी बोलते हैं उसको। उस पौधे की एक एक डंडी लेकर के ना अपनी कॉपी के अंदर, किताब के अंदर रख लेना, और जिस पैड पे तुम एग्जाम देने जाओगी ना उसके नीचे चिपका लेना, तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, चिंता नहीं करना। और बेटा तेरा नाम क्या है बेटा? हैं? वैष्णवी। वैष्णवी ने श्रेया को समझाया, ध्यान से सुनना भाई, इसने क्या समझाया था कि अपनी किताब में ये मोरपंखी रख देना, और जब एग्जाम देने जाओगी तो पैड के नीचे चिपका लेना, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। और वैष्णवी ने इसको समझाया, श्रेया जी अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहती हो तो तुम्हें खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, सारी बातें याद करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से लिख कर आना पड़ेगा, और जितना अच्छा तुम लिख कर आओगी उतने ही तुम्हारे नंबर आएंगे। तुम में से ये बताना है श्रेया की अच्छी फ्रेंड कौन सी है? बोलो ये वाली है? वैष्णवी तुम्हारी अच्छी फ्रेंड कौन? तुम्हारी अच्छी फ्रेंड कौन सी है? ये वाली कि ये वाली? देखो भाई मुझे पता था अभी थोड़ी सी बुद्धि छोटी है बेचारी, मैं इसको नहीं कहूंगा ज्यादा, इसलिए मैंने 4th की बेटी को बताया था जो समझदार हो चुकी है। बेटा कौन सी अच्छी फ्रेंड होगी? अगर चलो इंडिविजुअल बोलो।
सारे मिलकर बोलना, कौन सी, ये वाली की ये वाली? और तुम्हारी माताजी सुनेंगी कि एक फ्रेंड ने तुम्हें ये बताया और दूसरी फ्रेंड ने तुम्हें ये बताया, तो क्या कहेंगी, इसकी बात मानना या इसकी बात मानना? वैष्णवी की बात मानना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज मैं सबके समक्ष निवेदन करते चला हूं, अगर वैष्णवी की बात ठीक है और वैष्णवी की बात मानने से ही आप सबका भला होने वाला है, आप समझ लेना दुनिया में आपका अकेला फ्रेंड, अकेला और अकेला फ्रेंड केवल आर्य समाज ही है। वही केवल दुनिया को ये बताने के लिए खड़ा है, जो कर्म करोगे फल तो आपको उसका ही मिलेगा। नहीं तो दुनिया ने धर्म को धंधा बना करके ना जाने कितनी दुकानें खोल ली हैं और ना जाने कितने लोग, ये बच्चा जानता, ये बेटी जानती, मेरी वो फ्रेंड ठीक है, लेकिन ना जाने कितने लोग आज इस अंधविश्वास में फंस करके कोई चादर चढ़ाने में, कोई झाड़ू चढ़ाने में, कोई मजारों पर जाने में, कोई पानी चढ़ाने में, कोई पैसा चढ़ाने में, कोई सोना चढ़ाने में और कोई पैदल चल करके जाने में, कोई कावड़ ले जाने में, ना जाने कितने अंधविश्वास फैलाने की दुकानें दुनिया ने धर्म के नाम पर खोल ली हैं। छोटा बच्चा जानता है मैं पढ़ूंगा तो नंबर आएंगे, पर बड़ा व्यक्ति ना जाने किस भ्रम में घूम रहा है कि वो शायद इसी भ्रम में जी रहा है कि मैं ये कर दूंगा और ये कर दूंगा। मैं इसलिए कहता हूं, आर्य समाज दुनिया का सच्चा मित्र है। आर्य समाज ने दुनिया को धोखा देने का काम कभी किया ही नहीं। कभी कभी लोग निराश हो जाते हैं, हमारे भाई साहब बैठे थे, आर्य समाज थोड़ा कमजोर हो रहा है। मैं फिर निवेदन कर दूं बंधुओं, आर्य समाज ना कमजोर था, ना है और ना कभी होगा, क्योंकि इसकी विचारधारा अक्षुण है, अक्षुण रहेगी। कैसे अक्षुण है, कैसे अक्षुण है इसकी विचारधारा? सुनिए, आर्य समाज किसी को धोखा देने का अगर काम करता, आर्य समाज की आगरा के जितने आर्य समाज मंदिर हैं, चाहे वो हींग की मंडी हो, चाहे वो जयपुर हाउस हो, चाहे वो आपके और कौन कौन से आर्य समाज मंदिर हैं, सबके नाम मुझे ध्यान नहीं है। केवल हमें एक ही बात कहनी थी भाई साहब, अरे अगर कोठी बनवाना चाहते हो तो आर्य समाज के संडे के सत्संग में 40 दिन तक रोजाना आहुति देकर के आओ, तुम्हारी कोठियां बन जाएंगी। अगर लड़का चाहते हो तो आर्य समाज के सत्संग में लगातार 40 संडे तक लगातार जाकर के आहुति देना, तुम्हारे बेटा पैदा हो जाएगा। और जितने लोग आते उनमें से आधों के बच्चे बेटा पैदा हो जाता, वही तुम्हारे प्रचारक बन जाते और आगरा की हर आर्य समाज के बाहर सामग्री और घी बेचने वालों की लंबी लाइनें होती और लोग खरीद करके उस अंधविश्वास के चक्कर में आर्य समाज के मंदिर में आकर के आहुतियां दे रहे होते। और आर्य समाज के हॉल भी बड़े बड़े पत्थरों से, मार्बल के, बड़ी बड़ी पुर्जियों से, सोने की पुर्जियों से मड़ गए होते। बंधुओं, आर्य समाज ने अपनी यज्ञशालाओं को सोने की यज्ञशाला नहीं बनाया। आर्य समाज ने अपने हॉल को लाखों रुपए के मार्बल से नहीं बनने दिया, लेकिन आर्य समाज ने मनुष्य के जीवन को सोना बनाने का काम किया, जिनमें से आप ये इन बेटियों के जीवन को सोना बनते हुए देख रहे हैं। भाई साहब कह रहे थे कुंदन बन रही है, मैं कह रहा हूं सोना तो अब बन गई, पूरा जीवन अगर आर्य समाज की राह पर चल गए, मैं विश्वास से कहता हूं कुंदन बन जाओगी, ये विश्वास लेकर के जाइएगा। इसलिए एक संकल्प आप ये लेना कि जीवन में मैं जहां रहूं, जब रहूं, जिस जगह पर हूं, आर्य समाज के साथ मत छोड़ना। अंधविश्वास की पार कहां तक कहें, हर गली के बाहर, हमारी दिल्ली में एक मंदिर है, कल्पना करके देखना, उस मंदिर का नाम है भैरव बाबा का मंदिर। भैरव बाबा के मंदिर पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, दुख होता है। दुख इसलिए नहीं है कि प्रसाद चढ़ाया जाता है, और प्रसाद शराब का चढ़ाया जाता है। सब लोग आते हैं, शराब की बोतल लेके आते हैं, मुर्गा लेकर के आते हैं, भैरव चढ़ाते हैं, कहते हैं इससे मन्नत पूरी हो जाएगी। मुझे दिक्कत नहीं है कि शराब चढ़ाई जाती है, मुझे दिक्कत नहीं है कि मुर्गा चढ़ाया जाता है, मुझे दिक्कत केवल ये है कि वो हिंदू धर्म के नाम पर चढ़ाया जाता है। जब तक ऐसा हिंदू धर्म रहेगा, बोलो आप में से कितने लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते रहेंगे? नहीं करने वाले आने वाले समय में। इसलिए आर्य समाज की इस समय जितनी जरूरत पहले थी, उससे कहीं अधिक जरूरत आज है। और आर्य समाज की इस देश को जितनी जरूरत है, इस देश की रक्षा के लिए जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा इस समाज के अंदर जो बुराइयां थी, जो आचार्य जी ने एक छोटी सी बात कही थी, वो आधी बात को भूल गए। आधी बात कह करके आगे वो नहीं चल पाए, क्योंकि आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी के ओम ओम की ध्वनि शुरू हो गई थी। जायज है, किसी कार्यक्रम का संचालन सरल नहीं हुआ करता। बेटियों को मार दिया जाता था, कल्पना करके देखना बेटा। बेटी पैदा हुई और जैसे उन्होंने कहा, एक दाई आई, दाई को कहा देख
अगर बेटी पैदा होगी तो हमने पानी का गर्म कढ़ा बन करके रख दिया है। कल्पना करके देखना आर्य समाज ने दुनिया को दिया क्या। और अगर बेटी पैदा हो गई तो ले जाकर के इसको उस गर्म खोलते हुए कढ़ाई में डाल देना, और वो कढ़ाई में डाल करके इनाम लेकर के जाती थी, और सारा परिवार छाती पे हाथ मार मार के रोता था, हाय हमारी छोरी गर्म पानी में गिर के मर गई ताकि हमें पाप न लगे। ये था इस देश का हाल। और पंजाब के अंदर ऊंची खाटें होती थी, उस खाट के नीचे एक लकड़ी का तख्ता रख करके इस कोमल सी छोटी सी फूल को उस खाट के नीचे रखवा दिया जाता था, जिंदी छोटी सी कोमल बच्ची को, और घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग उसके ऊपर बैठ जाता था। वो बेचारी मर जाती थी, दम तोड़ बैठती थी, और सारा गांव रोता था हमारी छोरी खाट के पांव के नीचे आके मर गई ताकि पाप हमें ना लगे। खाट के नीचे आके मर गई, भगवान तो पागल है, वो तो देख ही नहीं रहा कि कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम। बंधुओं, अगर आर्य समाज ना होता, ऋषि दयानंद ना होते, ऋषि दयानंद की सोच ना होती, एक एक बात ऐसी बोल रहा हूं जिसमें छोटी सी भी झूठ नहीं मिला हुआ, एक एक बात सच्ची बोलता हूं। सती प्रथा की क्या परिस्थिति थी नहीं जाऊंगा, लंबी कहानी। पढ़ने नहीं देते थे, पर पढ़ना नहीं, घर बैठ जाओ। पहले तो जन्म नहीं लेना, अगर जन्म ले भी लिया, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम कितनों ने सुना है? आपके ही यूपी के हैं, सुना है कि नहीं सुना? राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी। वो लिखते हैं कि हमारे परिवार में बेटियों को जिंदा नहीं रहने दिया जाता था। मेरी जिद के कारण से मेरी बहन को जिंदा रहने दिया गया। जब माता ने ताने मारने शुरू किए तो मेरी बहन को नशे दे दिए गए कि इसको नशा दे दो, थोड़े दिन में अपने आप मर जाएगी। अफीम सुंघा दी गई, 3 दिन तक बेहोश पड़ी रही। ये स्थिति थी तुम्हारे उत्तर प्रदेश की बेटा। दयानंद ने किया क्या? आर्य समाज ने किया क्या? केवल एक काम किया, बेटी तो पढ़ेगी, इसके लिए स्कूल खोलने का काम आर्य समाज करेगा। और जो आर्य समाज के लोग स्कूल खोलने गए थे ना, उनको पत्थर मारने वाले थे सारे के सारे। मैं उनके नाम नहीं लूंगा कि इन्होंने पत्थर मारे, और ये कहा कि तुम हमारी बेटियों को पढ़ाने का काम करोगे, इतना पाप करोगे। पत्थर मारे, घरों में आग लगाई गई, और जहां पर स्कूल खोला गया उसको जला दिया गया, उसके भवन तोड़ दिए गए। ये स्थिति आर्य समाज के उन लोगों के साथ की गई थी जिस पीढ़ी की मैं बात करता हूं। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है, आप बेटियां मंत्र पाठ कर रही हैं, हमारी आचार्य जी बैठी, आचार्य मंत्र पाठ कर रही हैं, वेद मंत्र पढ़ रही हैं, गायत्री पढ़ रही हैं। ये जो पवित्र पहन रही हैं, ये देन दयानंद की नहीं तो बोलो किसकी है? सोच करके देखना किसकी देन थी। दयानंद ना होता तो क्या तुम यहाँ पर बैठ सकती? मुझे नहीं लगता, कम से कम। इसलिए बंधुओं, पहला निवेदन मेरा आपसे है कि जितनी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, आर्य समाज का दामन मत छोड़ना। अगर जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा रखती हो, जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखती हो, तो समझ लेना आर्य समाज आपका सबसे सच्चा मित्र है, जो आपके जीवन को दाएं और बाएं जाने नहीं देगा। खान पान में, व्यायाम में आज विचार करके देखना, आर्य समाज के सिवाय कौन सी ऐसी धार्मिक संस्था दिखती है जिस धार्मिक संस्था के अंदर आप जाएं और वहां पर आपको ये कहा जाए कि जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा? सोच करके बता देना, अगर बता सको तो अपने किसी मित्र को। एक भी संस्था नहीं है दुनिया की। कोई मोती माला बेच रही है, कोई शनि यंत्र बेच रही है, कोई श्री यंत्र बेच रही है, कोई हनुमान यंत्र बेच रही है, कोई ये यंत्र, कोई वो यंत्र, कोई वो यंत्र, बहका करके दुनिया को ना जाने कहां ले जाने का षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए पहला निवेदन मेरा आप सभी से यह है बंधुओं, बेटियों से आर्य समाज का दामन कभी मत छोड़ना। और दूसरा, और छोटा सा, क्योंकि समय की सीमा यहाँ पर भी मैं भी समझता हूँ, दूसरा एक ही निवेदन है, जो आपने यहाँ पर सीखा है ये एक छोटी सी शुरुआत है, इसको पूर्ण मत समझ लेना कि बहुत कुछ हो गया ना। ये तो आपने अभी केवल अनुभव किया कि हाँ दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। व्यायाम की दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से, जिन 4 वेदों के नाम ने बताए, उन 4 वेदों में जो ज्ञान है उसको ना मैं अभी दे सकता हूं, ना देने की सक्षमता रखता हूं। लेकिन आपके अंदर यहां से जाने के बाद अगर उस वेद ज्ञान को जानने की इच्छा पैदा हो गई कि मैं भी तो जानूं उस परमपिता परमात्मा ने कौन सा ज्ञान दिया था, अगर वो इच्छा पैदा होगी, समझना आपका यहाँ पर आना पूरी तरह से सफल हो गया। आपको जीवन में आगे बढ़ने की राह पता लग गई, और सबसे बड़ी चीज सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जानकारी हो गई। आज के बाद अगर कोई आपको धोखा देना चाहेगा, जो केरला स्टोरी के अंदर आपने देखा या सुना होगा,
पता ही नहीं मेरी बेटी को मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म वेद है। पता ही नहीं मेरी बेटी को कि राम और कृष्ण कितने उच्च थे, उनके जीवन में कोई बुराई नहीं थी। ये कम से कम हमारे वीरांगना दल के शिविरों में आने के बाद मेरी एक एक बेटी को पता लग जाता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरे देश का नाम क्या था, मेरी समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या है, मेरी इस देश के प्रति जिम्मेदारी क्या है। और मुझे लगता है कि जितनी बेटियां यहाँ पर हैं, कम से कम आज वो इतना तो सक्षम हो चुकी हैं। आगे आप और शिविरों में भी जाएंगी, यहाँ से कुछ पुस्तकें आपको मिली होंगी, उन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे और आने वाले समय में हमारी फिर से मुलाकातें होंगी, भेंट होंगी, गोष्ठियां होंगी, अनेक विषयों पर चर्चा होंगी। मैं और अधिक ना कहता हुआ, जिन बेटियों ने यहाँ पे लाठी चलाई है, केवल उनसे एक बात कहने जा रहा हूँ, लाठी सीख ली आपने, बहुत अच्छी बात है। आपके घर पर लाठी है या नहीं, हाथ खड़े करना जरा। जिनके नहीं है वो नहीं खड़ा, जिनके घर पे है वो हाथ खड़े करो। इतनों से पे हुई है भाई, लाठी तो आती है चलानी और लाठी है नहीं तो क्या फायदा। इसलिए कम से कम आपके हर घर के अंदर कम से कम इतनी लाठी होनी चाहिए। कितनी? एक घर के अंदर और एक घर के ऊपर जिसपे ओम का झंडा लगा हुआ होना चाहिए। कम से कम इतनी संकल्प आप जाना। मेरे घर के ऊपर एक ओम का झंडा लहरा रहा होगा, सामने वाले को ये भी पता होगा कि ओम के झंडे वाला घर है, और उसको ये भी दिखेगा कि इस झंडे के नीचे एक बहुत बड़ा झंडा भी लगा हुआ है। और ये दोनों पहचान आपको आपके क्षेत्र में मजबूत करेंगी। और आज इस देश में जो इस समय हो रहा है वो हमारे जगाने का काम है। जेल में बंद आतंकवादी अगर चुनाव इस देश में जीत रहे हैं, सोचने का काम आपका भी है। आप मत सोचिए कि देश आपका सुरक्षित है, माफ करना। पंजाब में बंद आतंकी जीत रहा है, जम्मू कश्मीर का आतंकी आसाम में बंद है, पर वो चुनाव जीत रहा है। यानी विचारों को परिवर्तित करने की इस देश के अंदर एक साजिश हो रही है। उन विचारों को मजबूत करने का स्थान आर्य समाज है, जिस पट्टी में आप अपने के लिए बेटी यहाँ पर आएगी। इसलिए मैं और अधिक ना कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आपसे एक ही अपेक्षा करूंगा, पर वो अपेक्षा छोटी सी है। वो अपेक्षा इतनी है, मन में एक विचार करना कि मैं जब दुनिया से जाऊंगी तो दुनिया मुझे क्यों याद करेगी, क्या मैंने जीवन में कोई ऐसा काम किया है या नहीं। बात मेरी समझे कितने बच्चे? जीवन में कोई ऐसा काम करके जाना। आपको इस शिविर का पैम्पलेट मिला था कि नहीं मिला था? इसके चारों तरफ क्या दिखा है? इनके चारों ओर उन बहनों के फोटो हैं जिन्होंने जीवन में कुछ दिया है। एक बहन उनमें से यहाँ भी बैठी, आचार्य पवित्रा जी, ताली बजा रहा आचार्य जी के लिए। जीवन दिया है, सारा जीवन होम कर दिया। उन ऐसी बहनों के से किसी से एक प्रेरणा ले लेना बस। जितने एक पैम्पलेट के अंदर ये सबके पास है ना, सुरक्षित रखना। इसमें इधर भी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, इनमें से किसी एक बेटी बहन जैसा बनने की कोशिश कर लेना। आप समझ लेना कि मेरा जीवन सफल हो गया। मैं जब दुनिया से जाऊं तो मुझे लोग दुनिया में नाम याद करें कि वो बेटी इस दुनिया में आई थी, नीरा आर्य आई थी, कल्पना आर्य आई थी, प्रज्ञा देवी आई थी, पवित्र आई थी। देश और दुनिया को कुछ दे करके गई है। अगर मैं और आप दुनिया को कुछ दे करके नहीं जाएंगे, समझ लेना कहीं ना कहीं इस दुनिया में मनुष्य बन के आना व्यर्थ हो गया। इसलिए आज के बाद एक ही संकल्प, आर्य समाज, वेद और ये मेरा भारत और ये मानवता, ये सारी मेरी जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का भी आभार। आगरा में ये शिविर लगते रहे, आगरा के जन जन पर हर शहर लगे। आपके जनपद बहुत बड़ा है, पूरे जनपद के हिसाब से एक शिविर पर्याप्त नहीं होगा। अगली बार से शिविर और लगाइए, आर्य समाज को गली गली तक फैलाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। आभार। वीरांगना ताली। बहुत सुंदर सम्मानित श्रीमान धन्यार जी का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर सा संदेश थोड़े समय में दिया। मैं कुछ सूचनाएं और फिर थोड़ी सी बात और फिर हम बच्चों का प्रदर्शन देखेंगे।